नमस्ते। ब्राह्मी विद्यापीठ की आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या जो दूसरे देश हैं, यूएसए हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ या इवन चाइना या पाकिस्तान हुआ, यहाँ पे चल रहे इलेक्शन कैंपेन क्या हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या कितने इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूएसए में जो है वो एक इलेक्शन कैंपेन चल रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कि हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट और द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी दौरान जो ये चेहरा है बहुत ही परिचित है, आप सभी इससे परिचित होंगे, काफ़ी विवादित चेहरा भी रहा होता है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जान रहे होंगे, बता देती हूँ। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप आप सभी को पता है किस पार्टी से है, तो ये बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी से। ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं और काफ़ी दिनों तक विवाद चला कि ये चुनाव में खड़े होंगे या नहीं, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि ये इलेक्शन में खड़े होंगे या नहीं। तो फाइनली ये इलेक्शन में एक कैंडिडेट के तौर पे आ चुके हैं और इनकी अपोजिशन में जो महिला खड़ी हैं, जिनका चित्र यहाँ पे लगा हुआ है, उनको आप सभी जानते हैं, उनका नाम है कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस जी जैसा नाम है इनका, बिल्कुल ये इंडिया से ही बिलोंग करती हैं। इनकी मदर जो थी वो इंडियन मूल की थी, तो ये भारत से बिलोंग करती हैं। इसको लेकर के जब पिछली बार, मतलब आज के 4 साल पहले, जब ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनी थी, इस बार ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए ये खड़ी हैं चुनाव में, तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये कमला हैरिस हैं, भारत की तरफ से हैं और ये तो बिल्कुल मतलब इंडिया के सपोर्ट में रहेंगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट में रहेंगी, चाइना के अगेंस्ट में रहेंगी और इनके 4 साल के कार्यकाल ख़त्म हो चुके हैं। आप एनालिसिस करके बताइए, क्या कोई ऐसा गिफ्ट या कोई ऐसा फेवर या ऐसा कोई एक तरीके का आप कह सकते हैं बाउंटी हमें इनकी तरफ से मिला है कि नहीं। तो उसका शायद जवाब कोई भी यस कहे, ऐसा कुछ भी प्रभाव इनके प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए नहीं बना। और यदि बाई चांस, वैसे चांस बहुत कम बताए जा रहे हैं इलेक्शन की, जितना मैं एनालिसिस कर पा रही हूँ, इनके प्रेसिडेंट बनने के चांस भी बहुत कम है, लेकिन यदि ये प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो भारत को इनसे कोई भी प्रॉफिट तो होने के चांस है नहीं, पर कुछ नेगेटिव्स जो हैं, कुछ नुकसान जो हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय समय पे पिछले 4 सालों में जो इनके बयान भारत की तरफ रहे हों, चाहे वो इंडिया के माइनॉरिटीज़ को लेकर के, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, वो एक अच्छा साइन नहीं था। और अगर ये एक प्रेसिडेंट के रूप में आती हैं अमेरिका के, तो ना ही ये अमेरिका के लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकती हैं, ना कुछ देश दुनिया के लिए कर सकती हैं, और भारत के लिए तो इनसे उम्मीदें ना के बराबर हैं। अब अगली बात डोनाल्ड ट्रंप की हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्होंने जो है वो एक तरीके से पासा फेंका है भारत की तरफ, क्योंकि जो इन्होंने ट्वीट किया, ठीक है, जो इन्होंने ट्वीट किया उसमें सीधे सीधे तरीके से कहा कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मतलब कमला हैरिस की पार्टी, ये दुनिया भर में हिंदुओं की जो स्थिति है उसको डेंजर में डाल रही है या हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, ये क्या करेंगे, हिंदुओं की जो स्थिति है उसको सही करने का काम करेंगे। ये कौन से हिंदुओं की बात कर रहे थे, तो ये स्पेसिफिक बांग्लादेशी हिंदूज़ की बात कर रहे थे। और उन्होंने कोर्ट में ये तक कह दिया कि जो भी कुछ हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ वो बारबेरिक था। क्या था? बारबेरिक। बारबेरिक मतलब होता है कि जो अमानवीय हो, ठीक है, बिल्कुल हिंसक, बिल्कुल जो मानवीय ना हो। यहाँ पे हमको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में, जैसा कि इनका पावर परसेंटेज बताया जा रहा है कि 75% चांसेस ऐसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पावर में आ सकते हैं और फिर से ये एक बार पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पद पे आसीन हो सकते हैं। तो इसके मायने देश दुनिया के लिए क्या है उसको समझने के साथ साथ भारत के लिए क्या है, ये दोनों ज़रूरी है हमारे लिए। होता क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिस पार्टी से हैं, उसकी विचारधारा जो है वो थोड़ी सी राइट है ना, ये लेफ्टिस्ट नहीं है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी मतलब जो थोड़े से लिबरल होते हैं, सॉफ्ट
एक डिसीजन टेकर होते हैं और वो मतलब मिड वे लेकर के चलते हैं, बहुत ही डिसीजन जो है वो रिस्की नहीं लेते हैं। जैसे इस वक्त दुनिया में दो बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहे हैं, है ना। वो दो युद्ध आप सभी को पता है कि उससे बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को दुनिया भर में मिल रहा है, इज़राइल और फ़लस्तीन का युद्ध। अब वो इज़राइल और फ़लस्तीन का युद्ध कह भी नहीं सकते, क्योंकि इज़राइल एक तरफ है और मान के चल सकते हैं कि पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो एक तरफ है, और दूसरा तो रसिया यूक्रेन का वॉर है। तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं उनका कोई एक इंस्टांस जो है वो मिल नहीं पा रहा है, जो बाइडेन का कोई भी एक इंस्टांस मिल नहीं पा रहा है कि वो एक्चुअली में इस साइड है या इस साइड है। वो मतलब शांति चाहते हैं या फिर वॉर चाहते हैं, दोनों वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। और उनकी वजह से, उनके एक क्विक डिसीजन की वजह से जो ये वॉर है वो किसी भी एक एंगल की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है ना, कि एग्जैक्टली ये वॉर ख़त्म होगी कि और बढ़ेगी। और इस तरीके से लगातार जो ये युद्ध है काफ़ी लंबे समय तक खिंच रहे हैं। ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अगर वो पावर में आते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक डिसीजन है वो क्विक होगा, चाहे फिर वो सपोर्ट करना हो, क्योंकि इनका जो इंस्टांस है आप सभी को पता है कि रसिया के प्रति जो है वो थोड़ा सा नर्म है, थोड़ा सा ये रसिया को लेकर के इतना एग्रेसिव नहीं है। इनका जो इंस्टांस है वो चाइना को लेकर के बहुत ज़्यादा बोल्ड है। आप सभी को पता है कि एक तरीके से जिस तरीके से ट्रेड वॉर इनके टाइम में चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रही थी, क्या किया था इन लोगों ने, बहुत सारी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उनको बैन कर दिया था, उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी एग्जेम्प्ट इम्पोज कर दिया था। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो इंस्टांस है वो आप सभी को पता है कि दुनिया में चाइना एक इम्पॉर्टेंट शक्ति के रूप में उभर रहा है, और उसको लेकर के ये काफ़ी बोल्डली डिसीजन लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सीधा कहते हैं युद्ध करूँगा या ऐसा कुछ, वो एक क्लियर इंस्टांस के रूप में दिखता है। इंडिया को लेकर के अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के इंस्टांस की बात कर लें तो इंडिया के साथ में ये डायरेक्टली कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इनके बहुत ही गुड फ्रेंड है, और एक जो सॉफ्ट जेस्चर होता है वो उनकी तरफ से इंडिया की तरफ देखने को मिलता है। और स्पेशली अगर ये बांग्लादेशी हिंदू की बात कर रहे हैं तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है कि जैसे ही ये पावर में आते हैं और कोई भी ऐसे ही कोई इंस्टांस भारत में हो जाता है जिसमें इंडिया में रह रहे माइनॉरिटीज़ को थोड़ा भी हर्ट होता है, चाहे वो रियल में हो या फेक हो, अगर इन तक न्यूज़ जाती है तो ये उस पर भी जो है वो अपना रिमार्क देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी देश का कोई भी लीडर हो, वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपनी जो है अपना वोटर बेस देखने को मिलता है कि उसका जो वोटर बेस है वो कहीं भी उससे नाराज़ ना हो। फिर वो इंडिया की बात कर लीजिए आप लोग, चाहे वो अमेरिका की बात कर लीजिए, हर जगह जो है सिचुएशन सेम है। तो ऐसे में अगर या तो डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए या फिर कमला हैरिस पावर में आए, भारत के लिए, दुनिया के लिए स्थितियाँ चेंज होगी। ये मैं नहीं कहूँगी कि चेंज नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हम सोच सकते कि यदि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो सब कुछ गुड है, सब कुछ पॉजिटिव है, और कमला हैरिस यदि पावर में आ गई तो सब कुछ नेगेटिव है या सब कुछ बैड है। तो हमें एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलना होगा, और साथ में ये देखना होगा कि भारत का जो एक बढ़त है या भारत का जो अप्रोच है दुनिया में वो मायने रखना चाहिए, ना कि भारत के प्रति किसी एक नेता विशेष की जो टिप्पणी है वो बहुत मायने रखेंगी। क्योंकि जिस तरीके की टिप्पणी इन्होंने दी कि बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर बारबैरिक अटैक हो रहा है और ये आएंगे तो स्थिति को सुधारेंगे, मैं आपको बताऊं कि इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जो अटैक है वो इंडिया के किसी लीडर तक ने नहीं दिया था। तो बोल्ड तो काफ़ी है, लेकिन ये इलेक्शंस का टाइम है और आप सभी को पता है इलेक्शंस में लीडर्स क्या बोलते हैं, उसके क्या मायने होते हैं, ये बहुत ही एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर के जाता है। क्योंकि वो जो भी कुछ बोल रहे होते हैं वो अपने वोटर वेज को देख करके बोलते हैं। हालांकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही बारबेरिक है और बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और ऐसे अत्याचार दुनिया में
कहीं भी माइनॉरिटीज़ के साथ होता है तो उसको लेकर के एक बहुत ही हो हल्ला देखने को मिलता है, बल्कि बांग्लादेश में ये जो सिचुएशंस हुई हैं उसको लेकर के पूरे दुनिया में कोई भी एक सपोर्ट आप कह लीजिए, समर्थन, वो कहीं भी देखने को मिला नहीं है। हालांकि स्थितियां अभी भी नॉर्मल नहीं हैं और इसमें अगर भारत अपना कोई बढ़त बनाए और उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट रखे तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का क्रिएशन, बांग्लादेश का स्ट्रक्चर, वो भारत का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर भारत उसमें इंटरवीन करता है तो जो स्थितियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होंगी और एक कंक्लूज़न तक पहुँचेंगी, इंस्टेड ऑफ कि यूएसए या चाइना या रसिया जैसे देश उसमें कुछ बोले। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।